नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को अच्छी खासी रिसेंटली हम लोग को तेजी देखने मिली थी। ठीक है, हम लोग आज के इस वीडियो में ऐसे 2 शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को रेलवेज में हम लोग को अच्छी खासी डेवलपमेंट होते देखने मिल रही है, और रेलवेज में हम लोग को जब भी कोई डेवलपमेंट देखने मिलेंगी तो ये जो 2 शेयर्स है ना, इसमें दोस्तों हम लोग को अच्छी खासी तेजी हमेशा देखने मिल सकती है। तो जो फर्स्ट शेयर है दोस्तों वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL के नाम से आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो शेयर है दोस्तों, रिसेंटली इसमें हम लोग को अच्छी खासी हम लोग को रैली देखने मिली है। तो इसमें एक बार हम लोग इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो शेयर था वो पिछले 3 3.5 साल से हम लोग को एक फ्लैट परफॉर्मेंस हम लोग को दिखने मिल रहा था इसमें, और अचानक से हम लोग को अक्टूबर 2022 से हम लोग को इसमें एक अच्छी खासी रैली हम लोग को देखने मिली थी। और उसके बाद दोस्तों ये फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, और अभी रिसेंटली हम लोग को एक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम लोग को इसमें फिर से अच्छी खासी तेजी देखने मिली। तो इसने ऑलमोस्ट अपना 52 वीक्स जो हाई रहता है उसको हिट कर लिया है इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि इसमें ये पहले बहुत स्टॉक ये फ्लैट चल रहा था, और रिसेंटली इसमें अच्छी खासी तेजी आई है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसे शेयर्स में जब तेजी आ जाती है तब इसमें इन्वेस्ट करने की सोच लेते हैं, और उसमें फिर फंस जाते हैं जब इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाती है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। तो ऐसे कभी डिसीजंस नहीं लेना है दोस्तों। और मैंने मेरे पिछले वीडियोस में ये भी बताया था कि जब हम लोग को ऐसी सडन तेजी हम लोग को देखने मिल जाती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो हम लोग को रीजन देखने मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 31 मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग को ये जो तेजी देखने मिली है, तो अचानक से इसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि इसमें 56% ये इसमें हम लोग को प्रॉफिट देखने मिल रहा है, रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं हम लोग को इसमें। समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल में हम लोग को इसके बारे में क्या क्या खबरें हम लोग को देखने मिली थी। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हो 1 अप्रैल को हम लोग को एक खबर आई थी कि कंसोर्टियम ऑफ रशियाज TMH एंड इंडियाज RVNL टू मेक 120 वंदे भारत ट्रेन्स। तो रशिया की एक कंपनी है, और इंडिया की जो ये RVNL जो कंपनी है, इनका एक टाइप है। कंसोर्टियम इसका आप ग्रुप बोल सकते हो, टाइप बोल सकते हो। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 120 वंदे भारत ट्रेन्स बनाने की ऑर्डर मिली है। तो इसी के रीजन की वजह से हम लोग को 1 अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसमें हम लोग को तेजी देखने मिली थी, और उसके बाद भी हम लोग को इसमें अच्छी अच्छी खबरें हम लोग को देखने मिली। तो देख लेते उन खबरों के बारे में। तो रेल विकास निगम लिमिटेड और नवरत्न, तो ये इनको एक पुरस्कार दिया गया है। इनका जो स्टेटस है वो अपग्रेड किया गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम लोग बोल सकते हैं कि इनको एक अच्छा खासा पुरस्कार दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक अच्छी खबर हम लोग को ऑलमोस्ट 27 अप्रैल को ही देखने मिली थी, और तभी इसने ऑलमोस्ट अपना 52 वीक्स हाई हिट किया था। इसके बारे में और एक खबर आई थी दोस्तों रिसेंटली कि RVNL जम्प्स 8% ऑन ₹121 करोड़ ऑर्डर विन। तो RVNL को और एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, किधर से वो देख लेते एक बार। तो वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से इनको एक अच्छा प्रोजेक्ट की ऑर्डर इनको मिली है। तो उस प्रोजेक्ट का जो टोटल वैल्यू है 121 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं ना दोस्तों, जब आप कोई भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तभी आपको ऐसी अच्छी खबरें ही हम लोग को हमेशा देखने मिलेंगी। किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, या फिर किसी कंपनी के साथ आप कंपनी से इन लोग को अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कोई ऑर्डर दे दिया। तो ऐसे अच्छे खबरें हम लोग को इनके लिए समझ में आ जाती है, सुनने में आ जाती है। तो हम लोग को ऐसे ही शेयर्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। अभी आप पूछोगे कि अभी ये इतना इसमें रैली आ गई तो हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आपके मन में ऑब्वियसली आएंगे। लेकिन क्या है ना दोस्तों, आप अगर इसमें देख सकते हो, इसका मैं चार्ट पैटर्न फिर से ओपन करता हूँ आपके सामने।
ये इतना जब फ्लैट चलता है ना दोस्तों, ये शेयर जब फ्लैट चलते हैं ना, तभी जो लोग ने इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना इन शेयर्स में, उनको ये रैली का हमेशा फायदा होता है। अब अगर अभी आप जाके इसमें टॉप पे इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको आगे जाके फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। हमेशा पेशेंस रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप जब देखोगे ना, तभी इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। जो लोगों ने मतलब ये 50 पे जब चल रहा था, उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 12 रुपए पे गया था, फिर तभी भी लोगों ने इसमें होल्ड किया। तो जिन लोगों ने इसमें इतना होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, उन लोग को ही इसमें हम लोग को फायदा हम लोग को देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो शेयर है दोस्तों, तो वो है IRFC। ये भी मतलब रेलवे सेक्टर से ही बिलोंग करता है, और ये भी एक रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। जो कोई भी मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर लोन्स, या फिर जो कुछ भी मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें होती है ना दोस्तों, वो IRFC के थ्रू ही हम लोग को रेलवेज करते हुए देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो ये भी शेयर ऑलमोस्ट मतलब इसका जो लिस्टिंग था, मतलब 2021 में ये लिस्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। तो इस आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये फ्लैट ही चल रहा है इसमें, और इसमें हम लोग को गिरावट ही नजर आ रही थी। मतलब ये 25 रुपीज़ के ऊपर ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद हम लोग को ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 19 रुपीज़ के आसपास ये देखने मिला था 2022 जून में। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी। मतलब आप देख सकते हो अक्टूबर 2022 में, जब RVNL में भी हम लोग को सेम चार्ट पैटर्न देखने मिला था। और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि 31 मार्च से ही हम लोग को इसमें एक रैली हम लोग को देखने मिली। तो ऑलमोस्ट जो IRFC और RVNL का जो चार्ट पैटर्न है ना, वो हम लोग को सेम ही देखने मिलता है। सो अगर एक ही सेक्टर में कंपनीज जब काम करती हैं दोस्तों, और एक दूसरे के साथ काम करती है, तो हम लोग को उसमें जो तेजी और जो गिरावट हम लोग को देखने मिल जाती है, वो सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। सो हमेशा हम लोग को ऐसी कंपनीज में ना पेशेंस रख के काम करना चाहिए। अगर आपका पेशेंस नहीं होगा दोस्तों, तो आप इसमें टिक नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट में, और आप इसमें लॉस करके निकल जाओगे यहाँ से। और फिर बाद में आपको लगेगा कि अरे स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप लंबी अवधि का अगर नजरिया रखते हो, तो हमेशा आपको फायदा ही हो सकता है इसमें। लेकिन उसमें भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है, और आपको स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना जरूरी है कि क्या खबरें आ रही है, रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेयर के साथ, जो मतलब रिसेंटली हम लोग को खबरों में बहुत मतलब रिसेंटली हम लोग को देखने मिल रहा है। तो वो शेयर है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसका 5 डेज का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। ये भी दोस्तों इसमें हम लोग को अच्छी खासी गिरावट हम लोग को नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसका 1 ईयर का चार्ट पैटर्न अगर ओपन किया, तो 22% की हम लोग को गिरावट नजर आ रही है। ये ऑलमोस्ट ये शेयर हम लोग को 750 के ऊपर हम लोग को देखने मिल रहा था कुछ साल पहले, और इसमें हम लोग को अभी ये ऑलमोस्ट 400 के नीचे ही बहुत टाइम से देखने मिला। तो लेकिन अचानक से इसमें एक ना मतलब पिछले वीक में हम लोग को इसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2% की हम लोग को इसमें तेजी देखने मिली है, एक ही दिन में हम लोग को देखने मिली थी। ठीक है, तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट लगे थे Q4 के। तो यहाँ पे मैंने इसका मतलब NSE का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन किया है। 27 को इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स लगे थे, इन्होंने अपलोड किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बजे, मतलब जैसे ही मार्केट खत्म हुआ था उस दिन, उसके बाद इन्होंने ये अपलोड किया था PDF। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल के रखा है, पहले से इनके ओपन किया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। तो कंसोलिडेटेड ऑन स्टैंड अलोन, ये 2 टाइप के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो स्टैंड अलोन मतलब बेसिकली एज सिंगल एंटिटी का जो रिजल्ट होता है, विप्रो एज ए सिंगल एंटिटी, और कंसोलिडेटेड मतलब इसके जो भी अलग अलग टाइप्स होंगे, या फिर पार्टनरशिप्स, या फिर सब्सिडरीज होंगी इसके, उनका सबका जो रिजल्ट मिला के इनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कंसोलिडेटेड होता है। ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं, मतलब रिजल्ट्स पढ़ लेते, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सो टोटल इनकम अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो इस क्वार्टर में मार्च 2023 के क्वार्टर में हम लोग को देख सकते हैं कि 2,38,000 के आसपास हम लोग को इसके इनकम नहीं। और दूसरी चीज,
ये जो फिगर्स है दोस्तों वो हम लोग मिलियंस में है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मिलियंस में है, ठीक है, करोड़ में नहीं है, मिलियंस में है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो जो हम लोग को इस क्वार्टर के जो रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि तो हम लोग को टोटल इनकम 2,38,356 हम लोग को दिखने मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में इसका जो टोटल इनकम था वो 2,38,673 था। हम लोग को ज़्यादा फर्क देखने नहीं मिल रहा है, ये फ्लैट परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखें तो 2,13,628, तो मतलब ईयरली बेसिस पे भी हम लोग को कुछ ज़्यादा जंप नहीं देखने मिल रही है, थोड़ी बहुत ही जंप हम लोग को ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत ही हम लोग को फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस 1,98,176 एक्सपेंसेस हुए इस बार। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो हम लोग को वहाँ पे भी 1,98,947 हम लोग को थोड़े इधर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते दिखने मिल रहे हैं। और जो पिछले ईयर का मार्च 2022 का जो था एक्सपेंसेस वो 1,76,280। तो एक्सपेंसेस में भी हम लोग को मतलब सेम ही ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है, मतलब जो क्वार्टरली बेसिस पे तो हम लोग को सेम ही देखने मिल रहा है। अगर इसका हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम लोग देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सारी डिडक्शंस, टैक्स और सब डिडक्ट करने के बाद का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो है 30,935, और यहाँ पिछले क्वार्टर में ना 30,650, और उसके पिछले ईयर के मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो 30,925। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में हम लोग को ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है वो सेम ही नजर आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा फ्लैट परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखने मिला है विप्रो का, ठीक है। सो आप पूछोगे दोस्तों कि ये जो रैली आई थी, ये मतलब आप देख सकते हो, मतलब इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो हम लोग को फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, और इसमें ऐसी कोई न्यूज़ अलग से मतलब ऐसा कोई ये भी नहीं आया कि मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी है या फिर बहुत कुछ अच्छा। तो ये रैली क्यों आई, तो इसके लिए भी दोस्तों इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, तो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने एक PDF अपलोड किया है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने एक PDF अपलोड किया है सेम डे पे 27 अप्रैल को, तो उसको मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन्होंने जो इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बायबैक का प्रपोजल मतलब अप्रूव हो गया उनकी साइड से, ठीक है। तो कंपनी बायबैक करने वाली, बायबैक का मतलब जो शेयर्स होल्डर के पास जो शेयर्स है इनके वो खुद विप्रो बाय कर लिए, ठीक है। तो कितने शेयर्स बाय करने वाली है टोटल, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 26 lakhs के आसपास के शेयर्स ये लोग बाय बैक करने वाले, फिर से बाय करने वाले शेयर होल्डर्स से, ठीक है। और इसका जो ये टोटल अमाउंट है बाय बैक का वो है 12,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। और जो बाय बैक का प्राइस होने वाला है वो 445 रुपीज होने वाला है, ठीक है। सो करंटली जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो हम लोग देख सकते हैं 384 रुपीज के आसपास चल रहा है, और ये जो बायबैक करने वाले वो 445 रुपीज के आसपास बायबैक करने वाले। तो इस सिचुएशन में आप पूछोगे कि हम लोग को बाय करके इसमें रखना चाहिए ताकि हम लोग को बायबैक का फायदा मिले, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सारे के सारे शेयर्स आपके मतलब आपके पास अगर 1000 शेयर्स है तो 1000 के 1000 आपके बायबैक नहीं होंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। वो रिटेल इन्वेस्टर्स को वो परसेंटेज में से उनके मतलब 10% होता है, तो 1000 में से आपके 100 शेयर्स ही बायबैक होंगे, और वो भी सबके नहीं होते, उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया एप्लीकेशन देने के बाद वो अप्रूव भी किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें उसमें कंसिडर किया जाता है, तो उसमें हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है कि करंट प्राइस अगर 384 चल रहा है आपने खरीद लिया तो आपको उसका सीधे से फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे गलत डिसीजंस नहीं लेना है दोस्तों। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके वजह से शेयर एक्चुअली भागा, तो बायबैक इज द रीजन। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है टेंडर ऑफर, यहाँ पे आप देख सकते हो टेंडर ऑफर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दो टाइप के बायबैक्स होते हैं, एक होता है टेंडर रूट और एक होता है ओपन रूट। तो टेंडर रूट में क्या होता है दोस्तों, ये जो प्राइस होता है ना, ये ऑलरेडी कंपनी बता देती है शेयर होल्डर्स को कि हम लोग इस प्राइस पे हम लोग बाय करेंगे शेयर्स। और ओपन रूट में क्या होता है, वो मतलब मार्केट रूट होता है। मतलब ओपन मार्केट में आपको शेयर को सेल करना है और वो कंपनी मार्केट से ही वो शेयर खरीद लेगी।
तो जो मतलब जो फायदा शेयर होल्डर्स को होता है वो हमेशा टेंडर ऑफर में होता है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर किसी को भी जो टेंडर रूट का जो बायबैक होता है ना, उसमें हम लोग को फायदा हमेशा होता है। तो इसी की वजह से हम लोग को ये शेयर में हम लोग को रैली देखने मिली। नंबर्स तो फ्लैट ही देखने मिले थे, लेकिन ये अभी करंट जो आईटी सेक्टर में जो हम लोग को गिरावट नजर आ रही थी, और उसमें भी जो विप्रो ने इतना अच्छा हम लोग न्यूज मतलब शेयर किया है, उसके वजह से हम लोग को ये विप्रो में रैली हम लोग को देखने मिली, ये सडन रैली हम लोग को देखने मिली। तो देखने की ये एक मजेदार बात होगी, ये रैली कंटिन्यू होती है कि इसमें हम लोग को आगे जाके क्या देखने मिलता है, ये एक मजेदार बात होने वाली है। तो हम लोग बने रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।